हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं पटना यूनिवर्सिटी में यूजी के कोर्सेज के लिए यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, साथ में इसके वोकेशनल कोर्सेज करने का मतलब बीबीए, बीसीए, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से पोर्टल को ओपन किया गया है। यानी अब आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए। यानी अगर आपको एडमिशन लेना है पटना यूनिवर्सिटी में तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं इसके पोर्टल पे। और पोर्टल का इंटरफेस कैसे दिखता है पीछे देख सकते हैं। पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। तो इस पोर्टल पे जब आप जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई करने के टाइम में कुछ आपको दिक्कत भी सामना करने को मिल सकता है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन में, यानी जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, ये आपको अप्लाई करने से पहले रेडी कर लेना है। साथ में इसके क्या फॉर्मेट है, यानी जेपीईजी में अपलोड होता है या पीडीएफ में अपलोड होता है, इसका साइज़ क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। साथ में जो सबसे मोस्ट जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो क्या है, प्रॉब्लम कि सीबीएसई वालों के पास क्लास 12 का रिजल्ट नहीं है। तो सीबीएसई वालों का क्या होगा, वो रिजल्ट की जगह क्या अपलोड करेंगे या रिजल्ट की जगह क्या शो करता है, क्या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो ये सारी बातों के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो गाइज, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो आप जब जाइएगा पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए तो आप देखिएगा कि अप्लाई करने के टाइम में आपसे दो चीज़ पूछा जाता है, क्लास 12 आप पास्ड है या अपीयरिंग है। सबसे पहली चीज़, अगर आप पास्ड है तो आप पास्ड देंगे, अदरवाइज आप अपीयरिंग देंगे। ऐसा नहीं कि बहुत से स्टूडेंट्स अपने माइंड से कुछ अपना कर सकते हैं कि दिमाग एक्स्ट्रा लगा देते हैं और क्या करते हैं कि वो अपने से दे देते हैं पासिंग, जबकि वो होते हैं अपीयरिंग। यानी जब तक कि उनका रिजल्ट भी नहीं आता है फिर भी वो अपनी मिस्टेक के कारण वो देते हैं पास, और जहाँ परसेंटेज मांगता है तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग परसेंटेज दे देते हैं। आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के प्रोसेस में आपके क्लास 12 के परसेंटेज का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाता है। बस उसके लिए एक मिनिमम कंडीशन है कि आपके पास 45% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी को आपके परसेंटेज से किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं, चाहे आपका परसेंटेज 95 प्लस हो या आपके 60 हो या आपके 67 हो या आपके 70 हो, इससे इसको किसी भी परसेंट का किसी भी मतलब का ताल्लुकात नहीं है। इसका मतलब खाली आपको कि मिनिमम 45% आपके परसेंटेज होने चाहिए। अगर आपके मिनिमम 45% परसेंटेज होते हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जबकि पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जारी किया गया नोटिफिकेशन से जो कल रात को जारी किया यूनिवर्सिटी, उसके अकॉर्डिंग कहना है कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अगर आप पास्ड नहीं हैं, यानी अगर आपका एग्जाम हो चुका है बट अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, जैसे सीबीएसई वालों का, आईसीएसई वालों का, तो वैसी केस में आप अप्लाई कर सकते हैं अपीयरिंग के ऑप्शन को चूज़ करने के साथ। लेकिन जब अपीयरिंग के ऑप्शंस को चूज़ करके अप्लाई करते हैं, लेकिन आगे चल करके जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम तक रिजल्ट आपके पास होना ही चाहिए। तो ये तो कंफर्म है कि उस टाइम तक रिजल्ट आ ही जाएगा। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा भी नहीं। तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि रिजल्ट आने का प्रॉब्लम, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आपका रिजल्ट आए तो वहाँ आपका मिनिमम 45% से ज़्यादा मार्क्स होना ही चाहिए। अगर उस टाइम 45% अगर आपका मान लेते नहीं आता है, ऐसा तो बहुत कम ही स्टूडेंट्स के साथ होगा, क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास है कि आपने पेपर्स दे करके आया तो आपके परसेंटेज कितने आ सकते हैं। बट अगर जिनका मान लेते हैं पेपर्स छूट गया या पेपर मिस हो गया या जिनका रिजल्ट पेंडिंग में जाने का सिचुएशंस है, या जो मान लेते हैं पेपर्स कुछ भी दे करके नहीं आए हैं, वैसे सिचुएशन में आप जानते हैं कि आपका 45% भी नहीं आएगा। और अगर ऐसा सिचुएशंस आपको आगे देखने को मिलता है तो वैसी स्थिति में पटना यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन को क्या कर देगी, वहीं पे कैंसिल कर देगी, वहीं पे स्टॉप कर देगी और कोई भी प्रोसेस आपके लिए आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये तो बात हो गई कि जो 45% वाला क्राइटेरिया का क्या वैल्यू है, ये मैंने आपको बताया। आगे समझिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। पहले मैं बात कर लेता हूँ जो कैंडिडेट पास है या जिनका क्लास 12 क्लियर हो चुका है, उनको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी मैं फिलहाल बता रहा हूँ अप्लाई करने के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा जिस टाइम आपका काउंसलिंग चलेगा, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कॉलेज में आपको ले जाना है कौन कौन सा पेपर। अभी अप्लाई करने में कुछ और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे जाने के बाद कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं बात करूँ अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो नंबर 1 करके समझिएगा। सबसे पहली बात, अपनी क्लास 10 की मार्कशीट आपको चाहिए। पहले मैं बता रहा हूँ पासिंग कैंडिडेट के लिए, यानी जो क्लास 12 को पास कर चुके हैं उनके लिए, जिनका रिजल्ट आ चुका है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो आपके लिए चाहिए क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट एंड आपका फ़ोटो एंड आपका साइन। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पासिंग कैंडिडेट के लिए जो पास कर चुके हैं एग्जाम को क्लास 12 को, उनके लिए चाहिए 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, क्योंकि उनका रिजल्ट आ चुका है तो वो अपना 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। साथ में उनको चाहिए अपना आधार कार्ड,
साथ में उनको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, फिर चाहिए आपका फोटो और साइन, यानी टोटल 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर मैं साइजेस के बारे में बात करूँ कितना का साइज होना चाहिए, तो फोटो और सिग्नेचर आपका 50 KB से कम का होना चाहिए और ये JPG के फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कहने का मतलब इमेज के फॉर्म में होना चाहिए, PDF के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो जो 10th का मार्कशीट है, जो 12th का मार्कशीट है और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और जो आपका आधार कार्ड है, ये चारों डॉक्यूमेंट भी JPG के फॉर्म में रहेंगे, यानी इमेज के फॉर्म में रखना है, PDF के फॉर्म में नहीं रखना है। और इसके साइज मैक्सिमम 250 KB तक होंगे, यानी 250 KB से आपका लेस देन होना चाहिए। मैक्सिमम है 255 KB, यानी 250 KB। ये मैंने बताया वैसे कैंडिडेट के लिए जो क्लास 12 पास है। अब बात करते हैं वैसे कैंडिडेट के लिए जिनका क्लास 12 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो अप्लाई करने के टाइम में क्या ऑप्शंस को चूज करेंगे और उनके अप्लाई करने के टाइम में किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। अगर बात मैं करूँ CBSE वालों के लिए या ICSE वालों के लिए जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जब वो अप्लाई करते हैं फॉर्म को, तो फॉर्म को अप्लाई करने के टाइम में उनके पास जब ऑप्शन आता है, जब वो फर्स्ट स्टेज से पास होकर के जब सेकंड स्टेज में जाते हैं, जब वो अपना बताते हैं एजुकेशनल डिटेल के बारे में, तो वहाँ पे क्लास 12th में आपको चूज़ करना है अपीयरिंग आप चूज़ कीजिएगा। तो आपसे परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा बट आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो आप 5 सब्जेक्ट के बारे में बता दीजिएगा जो आपका जिसमें आपका दिलचस्प है, या कह सकते हैं जिस सब्जेक्ट को आप बताना चाहते हैं। तो क्योंकि 6 पेपर्स का एग्जाम होता है CBSE में, जानते हैं एक पेपर्स किसी एक को आप ऑप्शनल बना सकते हैं। तो जो आपके टॉप 5 सब्जेक्ट होंगे, आप टॉप 5 सब्जेक्ट को मेंशन कर दीजिएगा। टॉप 5 सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद क्योंकि आपने फॉर्म भरा है अपीयरिंग पे, तो जब आप जाइएगा नेक्स्ट स्टेप में जहाँ से आप जाकर के डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिएगा, तो आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या सबमिट करिएगा ये समझ लीजिए। आप सबमिट कीजिएगा क्लास 10 का मार्कशीट, एंड क्लास 12 का मार्कशीट आपके लिए अपलोड नहीं होगा। आपके लिए ऑप्शन आएगा क्लास 12 का एडमिट कार्ड अपलोड करने के लिए। तो आप जो रिजल्ट आपका है उस सेक्शन पे आपको दिखेगा क्लास 12 का एडमिट कार्ड, तो आप वहाँ पे अपलोड कीजिएगा अपना CBSE या ICSE वाला जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को आप उस जगह पे अपलोड कर दीजिएगा। ये हो गया आपका जो मैंने डॉक्यूमेंट, जो सबसे मेन बात है वो मैंने बताया, जो कि सबसे माइनर सी बात है। बट कई सारे स्टूडेंट्स गलती कर देंगे, क्लास 10 के मार्कशीट को अपलोड कर देंगे और कहीं कहीं आप साइबर कैफे में जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि नहीं समझते हैं सही से, सीरियसली से, तो वो वहाँ पे दूसरी चीज़ को अपलोड करते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड अपलोड करते हैं, कभी क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड करते हैं। आप जो कुछ अपलोड कीजिएगा अपलोड तो हो जाएगा, लेकिन आगे चल करके फिर कैंसिल हो जाएगा, तो बेनिफिट आपके लिए नहीं है। इसलिए अभी से ही सारे स्टेप को सही से कंप्लीट कीजिएगा। तो जो जिनका रिजल्ट नहीं आया, मैं फिर से एक बार डॉक्यूमेंट को रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा। पहले आपका क्लास 10 का चाहिए मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये 4 हो गई डॉक्यूमेंट। चारों डॉक्यूमेंट का साइज मैक्सिमम 250 KB और इसके जो फॉर्मेट रहेंगे वो JPG यानी इमेज के फॉर्म में रहेंगे। वही अगर मैं बात करूँ कि अगर आपका जो फोटो एंड साइन के बारे में, तो आपका फोटो और साइन आपका 50 KB से लेस देन रहेगा। तो कहने का मतलब अगर मैं ऑल ओवर अगर मैं डॉक्यूमेंट्स को काउंट करूँ तो आपका हो गया फोटो, साइन 2, इसके बाद क्लास 10 का मार्कशीट 3, क्लास 12 का मार्कशीट या एडमिट कार्ड 4, कास्ट सर्टिफिकेट 5 और आपका आधार कार्ड 6 डॉक्यूमेंट। यानी इसे अप्लाई करने के लिए 6 डॉक्यूमेंट चाहिए और अप्लाई पास्ड और अपीयरिंग दोनों कैंडिडेट कर सकते हैं। पास्ड और अपीयरिंग दोनों कैंडिडेट को अप्लाई करने में 1100 रुपये का चार्ज लगता है एक कोर्स में, यानी रेगुलर कोर्स में। रेगुलर कोर्स करने का मतलब BA, BSc, BCom। और अगर आप चाहते हैं कि वोकेशनल कोर्स के लिए भी अप्लाई करें तो आप वोकेशनल कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी BBA, BCA में भी आपका चॉइस है एडमिशन लेने का। इधर आपका फिजिक्स या मैथ में भी एडमिशन लेने का चॉइस है। तो फिजिक्स और मैथ आते हैं रेगुलर कोर्स के अंडर में और जो आपके BCA है वो आते हैं वोकेशनल कोर्स के अंडर में। ऐसे सिचुएशन में आपको 2 फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, एक तो आपको रेगुलर कोर्स के लिए और एक आपके वोकेशनल कोर्स के लिए। तो दोनों में अप्लाई करने के लिए आपको 1100 रुपये का सेपरेट चार्जेस पे करने होते हैं, यानी कुल मिलाकर के 2200 रुपये का आपका खर्च होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द फॉर्म अप्लाई के टाइम में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं कि वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।